दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज से 1000 साल पुराने इतिहास की। आज से 1180 ईस्वी के आसपास कर भारतवर्ष में जो सबसे बड़े राजा हुआ करते थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिनका बहुत बड़े भूभाग पर नियंत्रण था, जिनके पास 9-10 लाख सेना हुआ करती थी और जो भारत के सबसे बड़े सम्राट माने जाते थे। उनके सामने थे महोवे के एक राजा परमाल, जो महोवे के रहने वाले थे, जिनको परमाल चंदेल भी कहते थे। ये कहानी शुरू होती है एक मेले से। एक राजकुमार मांडवगढ़ का रहने वाला था। वो एक दिन मेला देखने जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि बहन, मैं मेला देखने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ? तो बहन हंसी में उससे कह देती है, मेरे लिए ले आना 9 लक्खा का हार। तो वो चला जाता है और जा कर के मेले में 9 लक्खे का हार तलाशता है, इधर उधर मेले में घूमता रहता है। तभी उस समय का एक मामा माहिल नाम का एक दुष्ट आदमी उसे टकरा जाता है और वो मामा माहिल से दुआ बंदगी होती है। मामा माहिल उससे पूछता है, राजकुमार, तुम मेले में क्या तलाश रहे हो? राजकुमार बताता है कि मामा, मैं मेले में 9 लक्खा का हार तलाश रहा हूँ। तो मामा माहिल हंसकर कहते हैं कि राजकुमार, 9 लक्खे का हार यहाँ मेले में कहाँ मिलने वाला है? ये तो तुम्हें महोवे में मिलेगा, ये तो राजा परमाल के यहाँ मिलेगा। और रही बात राजकुमारों की, राजाओं के बेटे पैसे दे करके 9 लक्खे का हार नहीं खरीदा करते, वो तो छीन लिया करते हैं। अब इस बात को वो युवक दिल से लगा लेता है और दिल से लगा करके और अपनी सेना लेकर के और महोवे पर अटैक करने की तैयारी करता है। उसी समय की बात है, 4 युवक बनाफर वंश के, 4 सगे भाई बनाफर वंश के उस राज्य से गुजर रहे होते हैं। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक बाग में ठहर जाते हैं। तभी वो राजकुमार अपनी सेना लेके महोवे पर अटैक कर देता है 9 लक्खे को पाने की जिद में। तभी वो 4 युवक उस मारकाट को देखकर उनके अंदर से एक दया भावना उत्पन्न होती है और वो उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और चारों भाई महोवे की तरफ से लड़ते हैं और उस राजकुमार व राजकुमार के सिपाहियों को मार मार के वापस भगा देते हैं। राजकुमार हार कर वापस भाग जाता है। इस बात को देख करके महोवे के जो राजा परमाल थे वो बहुत खुश होते हैं और उन चारों युवकों को बहुत ही उनके शुक्रिया अदा करते हैं और बड़े शुक्रगुजार होते हैं और उन्हें अपना सेनापति बनाने की पेशकश करते हैं। लेकिन उनमें से 2 भाई तो अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन 2 भाई वहीं रुक जाते हैं जो राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, जिनका नाम था दक्षराज और वक्षराज। दोनों भाई वहीं रुक जाते हैं और उनके सेनापति बन जाते हैं। कुछ दिन बाद राजा परमाल की जो पत्नी थी रानी मलना, उनके 2 बहनें थीं, वो अपनी दोनों बहनों से उन दोनों सेनापतियों की शादी करा देती हैं और उनको एक महल भी बनवा देती हैं। जो एक महल 10 पुरवा में था और एक महल आपका सिरसागढ़ में दूसरा महल था। दोनों
दोनों भाइयों को अलग अलग महल दिए गए थे, एक दसपुरवा में और एक सिरसागढ़ में। दोनों उन महलों में रहने लगे। मल्हना की दोनों बहनें और दोनों दक्षराज और वक्षराज उनमें रहने लगे। समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद मांडवगढ़ का जो राजकुमार हार के गया था वो दोबारा से सेना सजा करके ले आया, और इस बार होली का अवसर था। सबने होली के अवसर की खुशी में भांग और वह नशे कर रखे थे। सबने वो एक भांग का दूध मिला करके जूस बनता है उसको पी रखा था, सब नशे में थे। उसने अचानक आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसने दक्षराज और वक्षराज दोनों को हरा दिया और बंदी बना करके अपने महल ले गया, अपने किले ले गया। और ले जा करके वहां उसने उनको उनकी नार काट के बरगद के पेड़ पे टांग दी और उनको कोलू में पिलवा दिया। ऐसा कुछ इतिहास में लिखा हुआ है, या ऐसा कुछ इतिहासकारों ने गाया है। आगे वक्त बीतता चला गया। जो दक्षराज और वक्षराज थे उनके दो दो पुत्र हुए थे। एक के मलखान और सुलखान हुए थे, एक के आला और उदल हुए थे। एक के आला और उदल थे और एक के मलखान और सुलखान थे। 4 भाई थे। उधर मल्हना के भी एक पुत्र हुआ था। इस तरह से 5 पुत्रों की देखरेख व उनका पालन पोषण रानी मल्हना ने ही किया था। रानी मल्हना ने उन 5 पुत्रों का पालन पोषण किया। धीरे धीरे 5 पुत्र किशोर अवस्था को आ गए। एक दिन राजा परमाल अपने सिंहासन पर बैठे हुए सभा में कह रहे थे कि 5 पुत्र बड़े ही बलवान और बड़े ही सूरवीर हैं। तभी घूमते हुए उधर से मामा माहिल आ गए और मामा माहिल कहने लगे कि राजन, आप इनकी सूरवीरता की बात करते हैं और मुझे तो नहीं लगता। तो राजा कहने लगे कि हमारा उदल बहुत ही सूरवीर है। तो मामा माहिल कहने लगे, यदि वो इतना ही सूरवीर है तो अपने बाप दादा की जो खोपड़ी है वहाँ बरगद के पेड़ पर टंगी है उसको क्यों नहीं ले आता? मांडवगढ़ से अपने बाप दादा की जो खोपड़ी है उसको क्यों